हेलो। हेलो। हाँ, आप बता रहे थे कि आजकल की लड़कियां लड़कियां भी बहुत पसंद करने लग गई हैं। पहले के समय में ऐसा था ना कि लड़कियां इतनी शर्मीली होती थी, बहुत सारे बातों का उनके अंदर हिचकिचाहट होता था, संकोच होता था। लेकिन अभी लड़के शर्माते हैं, बहुत सारे मामलों में लड़के शर्माते हैं, उनके अंदर हिचकिचाहट होती है। पर लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, रोमांस वाले मामले में भी, मौज मस्ती के मामले में, या टाइम पास करने या दूसरे दूसरे चीज में। एक चीज है ना कि पेरेंट्स जब बच्चे को साथ नहीं देते ना। अब हम्म। लड़की जो है, अगर मैं लड़कियों के स्पेसिफिकली लड़कियों की बात करूँ है ना, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैं ये फील करती हूँ खुद। अब हमारे घर में चलो जैसा भी माहौल है कुछ भी है, पर हमें मेल अटेंशन मिलती है। हम्म। हम्म। ये जो स्टार्टिंग एज थी, हम स्कूल में और हमारे हाँ। बहुत हम्म। ध्यान दिया जाता था। हम्म। इवन था कि अच्छा, अपने इसमें मैं पूछना चाहूँगा, मेल अटेंशन आप बोल रहे हैं ना, एक तो फैमिली से मेल अटेंशन बोल रहे हो, तो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि लोग फीमेल ज़्यादा चाहते ही नहीं थे, लड़कियां चाहते ही नहीं थे, लड़के ही चाहते थे। पर अभी तो ज़्यादातर लड़कियां ही चाहते हैं। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप फैमिली को लेके मेल अटेंशन बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, पापा लोग या जो भी हैं, भाई लोग, भैया लोग, चाचा लोग, अंकल लोग, वो लोग एक प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव एंगल से अटेंशन देते हैं लड़कियों की तरफ। पर मेल अटेंशन बोलने का दूसरा भी एंगल होता है। तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, आप जो बोलना चाह रहे थे। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे लड़कियां की जो बेसिक नेचर होती है ना, वो ये होती है कि उनको कुछ सुनने वाला चाहिए, वो जिसके साथ अटेंशन दे, जो उसकी तरफ ध्यान दे, उसकी तारीफ करे। मेरे बोलने का मतलब ये भी था कि लड़कियां, तारीफ। मतलब हाँ, नेचुरली वो अपनी ब्यूटी की, अपनी फिगर की, अपनी सुंदरता की, अपनी ड्रेस की, मेकअप की, ये सब की तारीफ चाहती हैं। अटेंशन वो उस एंगल से उनको रिक्वायर्ड रहता है। वैसा हाँ। नहीं होता एक्चुअली, ये नहीं होता एक्चुअली, होता ये है। जो हम्म। लड़की होती है ना, वो हम्म। मतलब होते थे ना पहले टाइम में कि लड़कियां जो होती है वो कोमल कली की तरह होती हैं, है ना। हम्म। क्यों कहते थे? क्योंकि लड़कियों का जो माइंडसेट होता है ना, बहुत वीक। डेलिकेट होता है, नाजुक होता है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे घर पे चाहे जैसा भी माहौल हो, मेरे मम्मा नहीं, आपको पता ही है मेरे पापा के साथ रही हूँ है ना हमेशा। पर मेरे घर पे ना एक चीज थी कि अगर मेरे पापा बिजी है ना, तो मेरा हम्म। भाई बैठता था, मेरे साथ बात करता था। अगर मेरे को स्कूल में किसी ने मान लो, क्योंकि हमारे स्कूल में ये पता नहीं क्या था, ये मतलब हमारे स्कूल में शुरू से ही था कि हम्म। लड़के विंग में रहेंगे और लड़के अपने अलग विंग में रहेंगी, लड़कियों और लड़कों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता था। अब मिक्सिंग मेरे नहीं होता था, हाँ। उनके उस टाइम पे भी बॉयफ्रेंड्स थे। बहुत हम्म। कॉमन बात हुई पड़ी थी जब तक कि हम्म। लड़कियों को गालियां भी आती थी, वो उनका मतलब स्कूल से बंक भी होता था, पता नहीं कैसे बंक मारती लड़कों के साथ भी चल जाती थी, मतलब बंक मार के थी। घूमने, हाँ। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने भाई के साथ बैठी हुई थी, लिटरली पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया, मैंने ना अपने भाई को सारी बातें बता दी बैठे बैठे। हम्म। मेरा कंसर्न था क्योंकि मेरे को ये पता था कि मेरा भाई मेरे को जज नहीं करने वाला, मैं उसको हम्म। कुछ भी बता सकती हूँ। हम्म। अपने भाई को मैं सारी बातें बता दी कि हम्म। भाई जैसे लड़कियां ना बातें करती हैं आपस में, और मेरे को भी समटाइम्स, अब क्लास में हम किसी को ये तो बोल नहीं सकते जा भाई मेरे को तेरे से बात नहीं करनी कुछ है। मैं हम्म। चुपचाप मतलब बोलती बहुत हूँ मैं, पर अपने हम्म। सर्कल बिना वजह नहीं किसी के साथ बोलती थी, बहुत चुप चुप हम रहने लोग लगी। तो हम लोग तो जैसे मैं जब छोटा था, मिडिल स्कूल वगैरह में थे, हम लोग तो बहुत डरते थे लड़कियों से बात करने के लिए। बहुत हिम्मत करना पड़ता था हम लोग को कि क्या हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता था कि बहुत हम, मतलब गंभीर अपराध कर रहे हैं, लड़कियों से बात कर रहे हैं, मतलब सही मैटर पे भी बात कर रहे हैं। तभी से लगता था, मतलब कोई हमारे बारे में गलत तो नहीं सोच लेगा। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब काम की ही बात कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा लगता था कि हम उसके साथ बात करेंगे तो कोई उल्टा ही सोचेगा, बुरा ही सोचेगा कि हम उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश कर, ऐसा ऐसा फील होता था। सर वो क्योंकि पहले के टाइम में जो परवरिश होती थी ना, माँ बाप बच्चों को ऐसे बड़ा करते थे कि उनके माइंड में ना सबसे पहले अपने माँ माँ बाप की इज्जत के लिए ना डर रहता था। हम्म। कि डेट में पता क्या है, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा रो रहा है ना, इसको जो चाहिए दिला दो। ऐसा हम्म। नहीं होता। अब हमारी अपब्रिंगिंग जो है, हम जनरेशन जी के बच्चे हैं जो, हमारे में क्या है, हमारे अंदर है। अब हम्म। हमारे ऊपर आया पड़ा है कि हमने पेरेंट्स का खौफ रखना है कि नहीं रखना है। अब मैं अपनी बात करूं, मेरे को अपने घर वालों का डर है भी और नहीं भी। अब मेरा तो मेंटेन्ड हो गया क्योंकि मैंने तो अपनी लाइन चूज कर ली कि मेरे को बिजनेस ही करना है, मेरे को इन चीजों में
घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है। वो ठीक है, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी का टाइम ऐसा भी हो गया कि ये अभी अभी का टाइम में ना बहुत सारे लड़के ओपनली ये डिक्लेयर करते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, या कभी लेके ये भी चल जाते हैं घर पे, या फिर लड़कियां भी लेके चल जाती है, या ओपन हो जाता है, बहुत ही कम उम्र ही में ही ओपन हो जाता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसका बॉयफ्रेंड है, और उनको माँ बाप को पता चल जाता है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, और वो मेंटेन करते रहते हैं अपना रिलेशन। इस तरह का भी माहौल हो गया है अभी। हाँ, वो मैं ये बताती हूँ, ये जो घर वालों को बताने वाली बहुत रेयर केसेस में है। अब अगर बात करूँ, अगर 100 में से अगर हम बात करें, ऐसे केसेस होंगे वो पर 10% के हिसाब से 2 बंदे होंगे जिसके घर पे पता होगा। अगर हम 10 बंदों को देखें उनमें से सिर्फ 2 बंदे होंगे जिसके कभी घर। कभी ऐसा होता है कि वो लोग पकड़े जाते हैं ना, कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं, कोई कॉल करते हुए, मैसेज करते हुए, लेटर लिखते हुए, या मिलते जुलते हुए, या कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है, जिससे समझ में आ जाता है कि लोग मतलब एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ऐसा। हाँ, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते ना बहुत लोग, मतलब अपना जो इमोशन है या फीलिंग है, या जो उनके डिजायर्स होते हैं। हम्म। अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम इज दैट ना, कि अगर मान लो हमें बच्चे के बारे में पता चल भी गया कि हाँ हमारा बच्चा ये कर रहा है, ठीक है, हम्म। बट जो आगे भी है ना वो उनके साथ बिहेव भी ऐसे करते हैं कि कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब आगे बच्चे नहीं बच होगा अभी कुछ होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी हमारे एरिया के बच्चे अगर उतना करने की हिम्मत कर रहे हैं ना, तो वो लोग डरते नहीं हैं, बल्कि ऐसा होता है कि उनको समझाया जाएगा ना कि ऐसा मत करो, ये गलत है, पढ़ने लिखने का टाइम है, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये खतरा रहता है कि वो कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा सिचुएशन हो गया है आजकल। तो इन चीजों को लेके वो थोड़ा उल्टा है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी को किसी के बारे में पता चल गया घर पे, है ना, हम्म। बिठा के समझाने वाला काम तो होता ही नहीं है। धुनाई का काम होगा। छोटी-छोटी धुनाई होती है और उसके बाद उसको पता है क्या बोला जाता है? सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली हमारे इंडियन पेरेंट्स का डायलॉग होता है, हम्म। तो हमारा सिर नीचा करवा दिया, लोग क्या बोलेंगे। नाक कटा दिया, नाक कटा दिया, हमारी इज्जत। हाँ। ठीक बात है, बच्चे को पसंद है, बच्चा आपका उस चीज में सेटल्ड है, उसमें उसके उस चीज की वजह से दिमाग अगर चल रहा है, तो पहले आप अपने बच्चे की खुशी देखो यार। बाहर लोगों का क्या कहना है यार, लोग आपको रोटी थोड़ी देने आते हैं। लोग तो कुछ भी बोलेंगे। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। अब मैं हाँ, मोस्टली इसमें ना गाइडेंस की जरूरत रहती है, काउंसलिंग की जरूरत रहती है, बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस। हाँ। मैं बोलती होती हूँ, जब बच्चा 13 साल का हो गया ना, हम्म। जब थोड़ा थोड़ा करके बताते जाओ, उसके साथ ये होता है कि बच्चे को ये होता है कि अगर कोई बात होती है, हमारे पेरेंट्स हमारे से फैमिलियर हैं, हमारे साथ फ्रेंड्स हैं, वो हम्म। हमारे को समझेंगे। उनसे ओपन कन्वर्सेशन करने की ट्राई करो, क्योंकि जब बच्चा हम्म। बढ़ता है ना, उसकी अपब्रिंगिंग बोलते होते हैं, जब तक बच्चा 5 साल का है उसको कुछ मत बोलो, वो जो हम्म। कर रहा है, ये कर रहा है, गलत कर करने रहा दो उसको। हाँ, है। उसकी पिटाई भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए ना, उसको डांटना भी नहीं चाहिए। 13 साल से नीचे हो उसकी खूब धुनाई कर दो। धुनाई तो नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा धुनाई को, मैं काउंसलिंग को, गाइडेंस को रिकमेंड करूंगा कि मैं बच्चे के साथ। हाँ। हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से ना ये सही है, पता है क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, कुछ गलत किया है ना, पहले तो डांट पड़ेगी। हम्म। घंटे डांट के लिए निकल गए, कुछ हम्म। नहीं बोला, किया उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या करना था क्या नहीं, बस ठीक है डांटना था, गलत बात पे डांट दिया। हम्म। अब पूरा दिन उस काम को जाने दो, ठीक हम्म। है। अब शाम की बात आई, बच्चे का खेलने का टाइम है, बच्चे का माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, हमें पता है कि बच्चा अब खेल रहा है, रिलैक्स है, उसको खेल खेल में उस चीज के बारे में बताओ कि बेटा ये तूने ऐसे गलत किया था, इसका ऐसे सही करना है, आगे से ये नहीं होना चाहिए। हम्म। सिंपल सी बात है। हम्म। इससे भी ये पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये किया तो जो धुलाई पहले हुई है दोबारा हो सकती है। ठीक है। हम्म। हम्म। वो इसलिए गलत था क्योंकि मैंने इसको ऐसे किया था, मेरे को इसको उल्टा करना था। तो बच्चे की प्रॉपर अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स के द्वारा भी। सब कुछ स्कूल पे या टीचर्स पे नहीं छोड़ना चाहिए, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो लोग भी उसके पढ़ाई के लिए उनकी उसकी हेल्प करें, फिर उसके करेक्टर फॉर्मेशन में भी हेल्प करें। टीचर को मैं बोलती हूँ, टीचर को ब्लेम कर देते हैं हर बात में। अब बच्चा बिगड़ गया, अब बोलेंगे स्कूल से एक ही सीख के आता है। क्यों भाई, बाकी बच्चे नहीं बिगड़ रहे, आप ही का क्यों बिगड़ रहा है? स्कूल में टीचर्स बोलते हैं पेरेंट्स यही सिखा रहे हैं, फिर पेरेंट्स घर पे बोलेंगे टीचर्स यही सिखा रहे हैं क्या स्कूल में, तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम ही चलता रहता है, नहीं करते हैं जबकि। ये करना। हम्म।
मेरे को लगता है बच्चे को बैठाओ, प्यार से समझाओ, नहीं समझ रहा उसको एक बार गुस्से से भी समझा लो, नहीं समझ रहा ना, हम्म। फिर मेरे को लगता है कि उसको किसी कंसल्टेंट के पास लेके जाओ, क्योंकि बच्चे की है ना नहीं, कोई रीजन। नहीं, 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 मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आजकल प्रोफेशनल काउंसलर्स की ज़रूरत है ही। और वो वैसे भी सेंट्रल स्कूल्स में ना काउंसलर्स रहते हैं, नर्स लोग रहते हैं। उसी तरह ना भले जो हमारे, मैं तो बोल ही रहा हूँ, जो टीचर होते हैं या पेरेंट भी होते हैं, इतने अवेयर नहीं होते हैं, अपडेट नहीं होते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से इन मामलों में बच्चों की ग्रूमिंग कर सकें। तो जी सर। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और मैं जो कॉरपोरेशन बना के चल रहा हूँ उसमें इसी तरह के एडवाइजर्स होंगे, मेंटर्स, गाइड्स, कंसल्टर्स होंगे। होंगे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, मेरी टीम पहले से भी है। और मैं चाहूँगा कि आप भी उससे जुड़ के हमारे यंग जनरेशन को गाइड करें, उनका कैरेक्टर क्राफ्ट करें और उनका फ्यूचर शेप करें। तो जो हाँ, आज मैं अभी इतना ही बात करना चाहूँगा, फिर हम कल भी बात करेंगे या हो सके तो आज भी इवनिंग में बात करेंगे।